एक तरफ आप देश के आदिवासियों का गौरव और सम्मान की बड़ी बड़ी बात कहते हैं और दूसरी तरफ देश की राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी आप बैठे हुए हैं और देश के राष्ट्रपति खड़ी हैं। यही गौरव और ये सम्मान है क्या? जो बंधुदा को सोचता है वो पागल है, बता रहे हैं। बंधुदा को उंगली दिखाने और बंधुदा को सिखाने वाला है? जो बोलता है वो पागल है, वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, अनपढ़ गंवार जाहिल होगा। वो जो इस फोटो को देख के उसका दर्द नहीं हो रहा होगा, वो अपने को अपमानित नहीं सह रहा होगा, वो क्या बात करेगा? वो अभी राजनीतिक सीखना होगा उसको, ऐसे लोगों को जो इस तरह की बात करता है। ये पूरे देश के आदिवासियों और दलितों का अपमान है। पूरे देश के नेताओं को इसको निंदा करनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के उन आदिवासी जो पेड वर्कर नेता लोग हैं, इवन तो बाबूलाल मरांडी हो चाहे उसका जितना नेता झारखंड का लोग नेता है, उनको ढकनी पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, वहाँ जो अपमान हुआ तो हुआ, तो उसको भी चलो लोग देखा कि चलो बहुत सारे चीज़ों को लोग, जबकि प्रोटोकॉल को भी ध्यान में ध्यान दिया गया। ये चीज़ें क्या है, इसको आप कैसे छुपाओगे? इसको ये चीज़ें तो दिख रहा है ना। इसमें राजनीतिक की बात क्या है? ये आपका कुंठित मानसिकता को दर्शाता है कि आदिवासी दलित के प्रति आपका मानसिकता कैसा है, ये बता रहा है आपको। 2024 का चुनाव है, इस अपमान का बदला चुका दो। इसी में वो कह रहा है कि संविधान हम बदलेंगे, वो तो बता दे रहा है आपको, हमारी औकात बता दे रहा है इस तरह करके, महामहिम राष्ट्रपति को खड़ा करवा करके। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री जी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली में आए थे, वहाँ से भी बहुत बड़ी बड़ी गौरव और सम्मान केवल वोट बैंक वास्ते करें। इसे यहाँ के आदिवासी, पूरे देश के आदिवासी और दलितों का अपमान है। और विशेषकर झारखंड के मैं तमाम उन आदिवासियों को कहूँगा कि ये तस्वीर देख के कम से कम समझो, अपना ज़मीर को जगाओ, अंदर डूब मारो, बता दे रहे हैं। बीजेपी जब से अस्तित्व में आई है तब से लगातार एक बात ज़रूर कहती है कि बीजेपी आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। अब मान सम्मान में तो कोई कमी रखती ही नहीं है। इस मान सम्मान को बाकायदा कल सोशल मीडिया में देखा गया है। भारत रत्न देने के लिए बीजेपी के बड़े नेता यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति पहुंचती है, साथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं और एक तस्वीर लगातार वायरल हो रही है जिसमें आप देखिएगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी कुर्सी में बैठे हैं, हाथों में भारत रत्न पकड़े हुए हैं, बगल की कुर्सी में नरेंद्र मोदी जी हंसते हुए उनकी तरफ देख रहे हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी के जस्ट पीछे में देश की पहला व्यक्ति खड़ा है यानी कि राष्ट्रपति महोदया खड़ी हैं। ये तस्वीर जब से सोशल मीडिया पर आई है कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी पे और लगातार मोदी जी पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर आज मांडर के पूर्व विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और हम भी इनसे सवाल यही करना चाहेंगे कि दादा, सबसे पहले इस फोटो को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है, क्या समझ पाए तुरंत जब ये फोटो देखे? देखिए, देश में आदिवासियों के लिए गौरव और सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री कल भारत देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा गया। हो सकता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्वास्थ्य खराब होगा, चलिए महामहिम राष्ट्रपति जी उनके घर जा करके उसको भारत रत्न से नवाजा उनको। लेकिन आप जो तस्वीर आप जो देख रहे हैं, इधर जो तस्वीर है, एक तरफ आप देश के आदिवासियों का गौरव और सम्मान की बड़ी बड़ी बात कहते हैं और दूसरी तरफ देश की राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी आप बैठे हुए हैं और देश के राष्ट्रपति खड़ी हैं। यही गौरव और ये सम्मान है क्या? ये पूरे देश के आदिवासियों और दलितों का अपमान है। पूरे देश के नेताओं को इसको निंदा करनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के उन आदिवासी जो पेड वर्कर नेता लोग हैं, इवन तो बाबूलाल मरांडी हो चाहे उसका जितना नेता झारखंड का लोग नेता है,
उनको ढकनी पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इससे ज़्यादा आप क्या देखोगे? ये अपमान के मजाक है क्या? बड़ी बड़ी बात करते हो। इसी से आपको साफ पता चलता है कि मणिपुर में आदिवासियों के साथ हुआ, वहाँ देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का क्या व्यवहार हुआ। मध्य प्रदेश में आप देख लो, आदिवासियों के माथे में पेशाब कर रहे हो। छत्तीसगढ़ का स्थिति आप देख लो, वहाँ पर लोगों को किस तरह से किया जा रहा है। आदिवासी को आप एक तरफ से उनको कठपुतली समझ लिए हैं। बड़ी बड़ी बात करते हैं। यहाँ भी हाल के दिनों में प्रधानमंत्री जी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली में आए थे। वहाँ से भी बहुत बड़ी बड़ी गौरव और सम्मान केवल वोट बैंक वास्ते करें। इसे यहाँ के आदिवासी, पूरे देश के आदिवासी और दलितों का अपमान है। और विशेषकर झारखंड के मैं तमाम उन आदिवासियों को कहूँगा कि ये तस्वीर देख के कम से कम समझो, अपना ज़मीर को जगाओ, अंदर डूब मरो, बता दे रहे हैं। बहुत को ये कह रहे हैं कि बंधुदा को तो बस राजनीति करना होता है। हो सके 2 मिनट के लिए राष्ट्रपति महोदया खड़ी हुई होंगी, फोटो क्लिक हो गया होगा, वही वायरल हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है क्या दादा? जो बंधुदा को सोचता है वो पागल है, बता रहे हैं। बंधुदा को उंगली दिखाने और बंधुदा को सिखाने वाला है? जो बोलता है वो पागल है, वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, अनपढ़ गंवार जाहिल होगा। वो जो इस फोटो को देख के उसका दर्द नहीं हो रहा होगा, अपने को अपमानित नहीं सह रहा होगा, वो क्या बात करेगा? वो अभी राजनीतिक सीखना होगा उस ऐसे लोगों को जो इस तरह की बात करता है। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 2024 का चुनाव है, इस अपमान का बदला चुका दो। इसी में वो कह रहा है कि संविधान हम बदलेंगे, वो तो बता दे रहा है आपको, हमारी औकात बता दे रहा है इस तरह करके, महामहिम राष्ट्रपति को खड़ा करवा करके। देश का पहला व्यक्ति जो है खड़ा है, अब बाकी लोग बैठे हुए हैं। महिला सम्मान की दृष्टि से कैसे देख रहे हैं दादा? तो इनको समझना चाहिए ना। देखिए खड़ी है कैसे महामहिम जी, कैसे खड़ी हैं। इसी को ना कहा जाता है यहाँ पर कि आप रबर स्टाम्प बना लिए हो। सवाल तो उठाते हैं, तो उठाते हैं, तो कोई गलत क्या करता है? आप बैठे हुए यहाँ पर, उनके चेहरा में मुस्कुराहट देखिए प्रधानमंत्री जी का, किनसे हो रहा है। इसको समझना चाहिए कि इतना बड़ा अपमान, इससे बड़ा भी अपमान क्या हो सकता है। महिला सम्मान की दृष्टि से कैसे देख रहे हैं? 2 पुरुष बैठे हुए हैं, महिला खड़ी है। इसको तो आम जनता, हमको और आपको समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कैसे महिलाओं पर सम्मान है, और विशेषकर मैं आदिवासियों को कैसे सम्मान होता है ये भी देख ले पूरा। ये गौरव सम्मान की बात कहते हैं, उनको समझना चाहिए और आम लोगों को भी समझना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे देश के आदिवासी दलितों का अपमान है। देश भर के नेताओं को इसको निंदा करनी चाहिए इन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी महामहिम प्रधानमंत्री जी का। और 2024 में हर हालात में बदला लेने के लिए कमर कसना होगा। दादा आखिरी सवाल, आपने चुनाव की बात की है, यहाँ पर ये देख के प्रतीत हो रहा है कि जो लोग इस फोटो को देखकर ये कह रहे हैं कि राजनीति एक तरह का किया जा रहा है, और ये दूसरा मौका है जब राष्ट्रपति को इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है। एक राष्ट्रपति भवन का जब उद्घाटन हो रहा था तब भी इनको बुलाया नहीं गया था। इन लोगों का, आपको मैंने पहले भी, आप ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, वहाँ जो अपमान हुआ तो हुआ, तो उसको भी चलो लोग देखा कि चलो बहुत सारे चीज़ों को लोग, जबकि प्रोटोकॉल को भी ध्यान में ध्यान दिया गया। ये चीज़ें क्या है, इसको आप कैसे छुपाओगे? इसको ये चीज़ें तो दिख रहा है ना, इसमें राजनीतिक की बात क्या है? ये आपका कुंठित मानसिकता को दर्शाता है कि आदिवासी दलित के प्रति आपका मानसिकता कैसा है, ये बता रहा है आपको। अब इससे ज़्यादा अब इस पर बहस करने की क्या बात है? चलिए, तो ये दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस तरह से उनको लेकर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के ऊपर तो लगातार सवाल खड़े हो ही रहे थे। जब जब संसद भवन में जब उद्घाटन में इनको नहीं बुलाया गया था तब लगातार बीजेपी पर सवाल उठे थे, मोदी जी पर भी सवाल उठे थे। ये दूसरा कल से सवाल उठ रहे हैं, और सोशल मीडिया में जब भी आप जाएंगे ना, ये तस्वीर कल से ही वायरल हो रही है। तो बहुत सारे सवालों की जवाब दादा ने दे दिया है। आपको इस तस्वीर को देखकर क्या प्रतिक्रिया लगती है? आप क्या सोच पा रहे हैं महिला सम्मान को लेकर? देश की पहली आदिवासी जो राष्ट्रपति हैं उनको लेकर क्या सोच पा रहे हैं? और देश का जो सबसे बड़ा पद होता है, यानी कि पहला व्यक्ति अगर खड़ा है
तो आप उसको लेकर क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस तरह के तमाम मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।